नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शंस को कैसे यूज करना है। तो चलिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे है एक मेन एक्टिविटी और यहाँ पे है सेकंड एक्टिविटी। और लेआउट फोल्डर में है उनकी यूआई फाइल्स एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल का यूआई देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है गो टू सेकंड एक्टिविटी। इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो बटन गो टू सेकंड एक्टिविटी। अब एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल का कोड देखते हैं, यूआई देखते हैं। यहाँ भी एक बटन है स्क्रीन के बीचों बीच जिसके ऊपर लिखा है गो बैक। इसका भी कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो बटन गो बैक। अब देखते हैं जावा कोड। सबसे पहले देखेंगे, सॉरी, अब देखते हैं कॉटलिन कोड। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। यह है इनपुट्स, यह है मेन एक्टिविटी, यह है वो बटन। यहाँ पे हमने एक इंटीजर कांस्टेंट बनाया है जिसका नाम है माय रिक्वेस्ट कोड, जिसकी वैल्यू हमने रखी है 100। ये कहाँ यूज करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं जो कि है गो टू सेकंड एक्टिविटी बटन। जब भी वो बटन क्लिक होता है तब ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ये फंक्शन हम लोग कब कॉल करते हैं, जब हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे नेविगेट करना है और दूसरे एक्टिविटी से कुछ डेटा एज अ रिजल्ट हमें वापस लाना है, तब हम ये स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट फंक्शन कॉल करते हैं। आमतौर पर जब हमें दो एक्टिविटीज के बीच में नेविगेशन करना होता है तब हम लोग सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी ये फंक्शन कॉल करते हैं, लेकिन इस बार हमने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट ये फंक्शन कॉल किया है। ओके, इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग उन दो एक्टिविटीज का नाम मेंशन करते हैं जहां से हमें नेविगेशन स्टार्ट करना है और जहाँ पे नेविगेशन एंड करना है। हमें मेन एक्टिविटी से कहाँ जाना है, सेकेंड एक्टिविटी पे, तो हमने पहले मेन एक्टिविटी का नाम लिखा है और बाद में सेकेंड एक्टिविटी का नाम लिखा है ऐसे। ओके, और उन्हीं के साथ हमने इसी इंटेंट फंक्शन में और क्या, सॉरी, इसी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट फंक्शन में और क्या पास किया है, एक तो ये इंटेंट पास किया है, फिर कॉमा देके, सॉरी, फिर कॉमा देके ये जो रिक्वेस्ट कोड था हमारा माय रिक्वेस्ट कोड, इसको भी हमने इस स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट फंक्शन में पास किया है। इसका क्या यूज है वो आगे हम लोग देखें। अब इससे क्या होगा, हम लोग सेकेंड एक्टिविटी पे तो जाएंगे, वहां पे कुछ काम करेंगे और जब यूजर मोबाइल डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करेगा तो हम लोग सेकेंड एक्टिविटी से वापस मेन एक्टिविटी पे आएंगे। आते वक्त हम लोग कुछ डेटा लेकर आएंगे वहां से। ओके, वो डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, वो डेटा हमें मिलेगा इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन में। ओके, यहाँ पे क्या क्या आर्गुमेंट्स है इस फंक्शन में वो देखिए। पहले एक है रिक्वेस्ट कोड, एक है रिजल्ट कोड और एक है डेटा। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये रिक्वेस्ट कोड जो है, क्या वो इस फंक्शन में जो रिक्वेस्ट कोड मेंशन किया है क्या वो हमारे वाले रिक्वेस्ट कोड से मैच करता है, ये हम लोग पहले चेक करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक ऐप में ढेर सारे एक्टिविटीज हो सकती हैं। हो सकता है इस बार तो हमने सिर्फ दो एक्टिविटीज ही यूज की है, हो सकता है 5 या 10 एक्टिविटीज भी एक ऐप में मौजूद हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इस बार मेन एक्टिविटी पे आए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। हो सकता है थर्ड एक्टिविटी से हम लोग मेन एक्टिविटी पे आए हों, हो सकता है फिफ्थ एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पे आए हों वापस। ओके, तो इसका हम लोग ट्रैक कैसे रखें कि कौन से एक्टिविटी से हम लोग नेविगेशन कर रहे हैं मेन एक्टिविटी पे वापस। तो इसका ट्रैक रखने के लिए ये रिक्वेस्ट कोड हम लोग पास करते हैं जब हम लोग ऐसे नेविगेशन करते हैं। ओके, तो क्योंकि हमने रिक्वेस्ट कोड पास किया था 100, ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या वापस आते वक्त भी वही रिक्वेस्ट कोड रिटर्न आया है जो हमने भेजा था। अगर हाँ तो हमें पता चल गया कि हम लोग सेकेंड एक्टिविटी से ही वापस आए हैं। ओके, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये जो रिजल्ट कोड है वो क्या ओके है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके है। इसका मतलब ये सब कुछ सही है, रिक्वेस्ट कोड भी वही था जो हमने भेजा है और रिजल्ट कोड भी ओके है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। अब ये जो डेटा है, ये पैरामीटर, डेटा पैरामीटर, इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या डेटा नल तो नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डेटा
डॉट एक्स्ट्रास, इसको कॉल करेंगे। इससे हमें क्या रिटर्न मिलता है, इससे हमें मिलता है बंडल। ओके, इस बंडल में कुछ डेटा मौजूद है जो सेकेंड एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पे भेजा गया है। तो उस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये की पास करेंगे। ये की कहाँ पे है, ये की लिखी होगी सेकेंड एक्टिविटी में, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग ये फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें ये की पास करते हैं। गेट स्ट्रिंग क्यों लिखा है, क्योंकि हम सेकेंड एक्टिविटी से स्ट्रिंग टाइप का डेटा सेंड करने वाले हैं। अगर इंटीजर टाइप का होता तो गेट इंट लिखा होता, अगर फ्लोट टाइप का होता तो गेट फ्लोट लिखा होता। ओके, तो इससे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो हम लोग इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसे इस टोस्ट में फाइनली शो करेंगे। मतलब ओवरऑल हम लोग कर क्या रहे हैं, देखिए। पहले तो जब भी बटन प्रेस करेगा यूजर तो हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे जाएंगे, सेकेंड एक्टिविटी पे कुछ काम करेंगे और वहां से कुछ डेटा रिटर्न करेंगे मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे वो डेटा रिटर्न किया हुआ डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, मिलेगा इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन में। एज ए रिजल्ट वो डेटा हमें मिलेगा। पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या सब कुछ सही है, हमने जो रिक्वेस्ट कोड भेजा था क्या वही रिक्वेस्ट कोड हमें वापस मिला है, और क्या रिजल्ट कोड जो मिला है वो भी ओके है। अगर ओके है तो हम लोग ये जो डेटा है उसको एक्सेस करते हैं और जो भी डेटा वहां से भेजा गया है उसे रिट्रीव करके उसे एक टोस्ट में शो करते हैं। ये सब काम हम लोग मेन एक्टिविटी में कर रहे हैं। अब देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी। यहाँ पे जो कोड है वो ज्यादा सिंपल है। पहले है इम्पोर्ट्स, फिर है सेकंड एक्टिविटी। यहाँ पे है वो बटन, कौन सा बटन, जो गो बैक बटन था सेकंड एक्टिविटी में, गो बैक, ये वाला बटन गो बैक बटन। ओके, ये वो बटन है गो बैक। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिविटी की जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर उस गो बैक बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब भी यूजर गो बैक बटन को प्रेस करेगा तब ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक इंटेंट क्रिएट करते हैं, इंटेंट ऑब्जेक्ट। उस इंटेंट में हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करेंगे। ये देखिए, पहले ये तो की है नेम नाम की और आईटी वाला करके डेटा मैं उसमें स्टोर कर रहा हूँ। देखिए यही की हमने यहाँ पे डेटा को रिट्रीव करते समय भी मेंशन की थी। ओके, तो दोनों तरफ की का नाम जो है आपको सेम रखना है। ओके, तो यहाँ पे इंटेंट में हमने की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर लिया। फिर क्या करते हैं, एक सेट रिजल्ट करके फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें रिजल्ट ओके ऐसा हम लोग मेंशन करते हैं और ये जो इंटेंट था उसको पास करते हैं। यही रिजल्ट ओके हमें यहाँ इस रिजल्ट कोड में मिला था, याद है, तो वो यहाँ से मिला था। ओके, तो ये इंटेंट हो गया, सेट रिजल्ट हो गया और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फिनिश फंक्शन को कॉल करते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इस सेकेंड एक्टिविटी को क्लोज करता है पूरी तरह और फिर हमें लेके जाता है मेन एक्टिविटी पे, और जाते जाते ये डेटा भी साथ में लेके जाता है। ओके, और मेन एक्टिविटी पे वो डेटा हमें इस ऑन ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन में मिलता है। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो वो ऐप मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। फिलहाल हम लोग मेन एक्टिविटी पे हैं। अब इस बटन को क्लिक करते ही हम लोग जाएंगे सेकंड एक्टिविटी पे। देखिए हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे आ चुके हैं। अब जब मैं इस गो बैक बटन को प्रेस करूंगा तो ये सेकंड एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम लोग वापस मेन एक्टिविटी पे जाएंगे और जाते जाते कुछ डेटा साथ में लेके जाएंगे जो वहां पे टोस्ट के रूप में दिखाया जाएगा। देखिए अब मैं इस गो बैक बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो हम लोग वापस मेन एक्टिविटी पे आ गए और वो डेटा आईटी वाला हमें टोस्ट में दिखाई दे रहा है। वापस देखिए सेकंड एक्टिविटी पे आए, वापस पीछे जा रहे हैं मेन एक्टिविटी पे, तो वो डेटा हमें टोस्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।